Hello everyone, I am Pramod from Indian English Speaking Class Tariyari. So you all are once again welcome on YouTube channel Indian English Speaking Class Tariyari. So guys, in today's video I am going to give you the mixed conversation with is, are, am, was, were. Together the was, what, when and how question words. Okay. So इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से हम इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन एंड हाउ का प्रयोग करके बगैर मेन वर्ब के द्वारा बनाया गया कन्वर्सेशन जिसमें हम क्वेश्चन आंसर से बातचीत करना सीखेंगे। और इसमें हम दो प्रकार के फार्मूले पर आधारित बातचीत सिखाएंगे। ऑलराइट, याद रखना गाइस कि इस वीडियो में हम उन तरह के क्वेश्चन आंसर्स पे बातचीत करेंगे जिसमें मेन वर्ब जो होता है वो नहीं होता है। कहने का मतलब मेन वर्ब किसे कहते हैं? जिन वर्ब्स के 5 फॉर्म बनाए जा सकते हैं उन्हें हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही सेंटेंसों के ऊपर बातचीत करेंगे। ऑलरेडी हम आपको इस तरह के कन्वर्सेशन दे चुके हैं और आपको अच्छी तरह से पता है कि एक क्वेश्चन का हम 9 प्रकार से आंसर दे सकते हैं। बस अभी अगर आप वो 9 प्रकार से कैसे आंसर दे सकते हैं ये जानना है तो डे 1 वाला जो वीडियो है उसमें जाकर आप चेक करेंगे तो उसमें मैंने ये तरीके बताए हुए हैं। आज डे 14 है जिसमें हम आपको इन सारी चीज़ों का मिक्स कन्वर्सेशन देंगे और फार्मूला भी साथ में यहाँ पे दिया जा रहा है ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो और आंसर बिल्कुल आसान होता है। राइट, तो गाइज आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला और 2 फार्मूला दोनों यहाँ पे है। तो पहले फार्मूले के बारे में बता दूँ। इसमें क्वेश्चन सबसे पहले कैसा होगा? ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें हिंदी में सबसे पहले क्या आता है उस तरह के क्वेश्चन पर बातचीत करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा जिसमें सबसे पहले HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और सब्जेक्ट ये SUB का मतलब सब्जेक्ट और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फार्मूला होगा जिसमें हिंदी में सबसे पहले क्या आता है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक, तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि क्या तुम गरीब हो? हमने कहा इंग्लिश में आर यू पुअर, क्या तुम गरीब हो? राइट, और फार्मूला नंबर 2 ये है गाइस जिसमें क्वेश्चन वर्ड ऐसा होगा जो कहीं और आए या बीच में आए या सबसे पहले आए लेकिन क्या सबसे पहले नहीं आना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं तुम कौन हो? ठीक है, तो इसका फार्मूला होगा, देखो इसमें ध्यान से, क्या सबसे पहले नहीं आया है, कौन आया है क्वेश्चन वर्ड लेकिन वो कहीं और पे भी है और पहले भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या सबसे पहले नहीं आएगा। तो इसका फार्मूला ये होता है गाइज, सबसे पहले QW मतलब क्वेश्चन वर्ड, फिर वही सेम फार्मूला है आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीक़ों से आप बिल्कुल आसानी से बातचीत कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि मैं जितना भी यहाँ पे कन्वर्सेशन कराता हूँ तो इसमें मैं हिंदी गाइज एक्चुअली नहीं लिखता हूँ और हिंदी बल्कि बोल देता हूँ। आपको जहाँ समझ में आए, जहाँ ज़रूरत लग रही है वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे और कोई भी समस्याएं होंगी तो आप उसको नोट करके एक बार हमसे पूछेंगे और कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में भी बता सकता हूँ। ऑलराइट, तो आइए यहाँ पे हम आपको एक एक करके समझाएंगे, आप ध्यान से नोट करें जहाँ ज़रूरत लगी और बोलने के तरीके को भी सुनें। और हर बार की तरह मैं इस बार भी बताऊंगा कि किस तरह से आप खुद चाहें तो तमाम क्वेश्चन आंसर इस तरह से बना सकते हैं फार्मूले लगाकर। और गाइज याद रखें, बगैर कोशिश किए आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आएगी और ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा आप आसानी से बातचीत कर सकते हैं। ठीक, तो चलो ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया कि आर यू वेल नाउ, क्या तुम ठीक हो इस समय? आपने आंसर दिया येस फाइन नाउ, शॉर्ट में आप आंसर दे रहे हैं येस फाइन नाउ। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं येस आई एम फाइन नाउ। राइट, या आप ऐसे भी कह सकते हैं येस आई एम वेल नाउ। ठीक है, सबका लगभग एक ही मतलब है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ दैट गर्ल ब्यूटीफुल? मान लीजिए कहीं लड़की खड़ी है और उसको देखकर या कोई और व्यक्ति खड़ा है जहाँ पे आप दैट गर्ल कह रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ कुछ और फिट कर सकते हैं। क्या वह जानवर या क्या वह लड़का या क्या वह बैग, कुछ भी जो भी है उसके हिसाब से आप यहाँ चेंज करके यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक,
तो जैसे कहा गया इज़ दैट गर्ल ब्यूटीफुल, क्या वह लड़की सुंदर है। आंसर दिया आपने, मान लो वो सुंदर है, आप कह रहे हैं यस शी इज़ ब्यूटीफुल, हाँ जी बिल्कुल वह सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज राजू थाइन, क्या राजू पतला है। मान लो नहीं पतला है तो आप कह सकते हैं नो ही इज़ नॉट थाइन, नहीं वह पतला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर यू ए फार्मर, क्या आप एक किसान हैं। यदि आप हैं तो आप कहेंगे यस आई एम ए फार्मर, हाँ जी मैं एक किसान हूँ। आज के हम टोटल 20 क्वेश्चन आंसर सीखेंगे इस कन्वर्सेशन में, तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश करेंगे और सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होता, इसको आप याद करें और इसका यूज करें। और ऐसे अगर आप 100, 200, 400 क्वेश्चन आंसर याद कर लिए तो आप अंग्रेजी में बातचीत करना तो बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे, गारंटी देता हूँ। बट इसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन वर्ड लगा के मैंने क्वेश्चन किया है कि कहा जा रहा है हु इज़ राइट। मान लो कई लोग हैं कहीं पे आपस में किसी की झगड़ा हुई है और आपने कहा हु इज़ राइट, कौन सही है। आप कह रहे हैं आई थिंक ही इज़ राइट, मान लो आप कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है वही ठीक है या वह सही है, तो आप कह सकते हैं ही इज़ राइट, आई थिंक ही इज़ राइट, मुझे लगता है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एम आई रॉन्ग, क्या मैं गलत हूँ। आपने आंसर दिया नो यू आर नॉट रॉन्ग, नहीं तुम रॉन्ग नहीं हो, तुम गलत नहीं हो। अभी इसमें देखो वाज वर्ग का यूज़ हमने ये भी कर दिया है। जैसे क्वेश्चन है वाज ही ए टीचर, क्या वह एक अध्यापक था। वाज का मतलब था होता है, तो आपने आंसर दिया नो ही वाज ए सिंगर, नहीं वह एक गायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ सुनीताज हाउस, सुनीता का घर कहाँ है। आपने कहा सुनीताज हाउस इज़ इन दिल्ली, सुनीता का घर दिल्ली है। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया कि सुनीता का घर कहाँ है, आपने कहा वेयर इज़ सुनीताज हाउस। अगर आपको कहना है कि तुम्हारा घर कहाँ है, वेयर इज़ योर हाउस, है ना, तो आप ऐसे चेंज कर लो। और यहाँ पे आप एड्रेस को चेंज करके यहाँ पे दिल्ली की जगह मुंबई लगा लो, विलेज का नाम बता दो, जो भी चेंजिंग करना चाहें आप उसे चेंज करके भी बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ देख पा रहे हैं इज़ दिस ए पेन और पेंसिल, कोई सामान है कोई चीज़ है, आप उसे देखकर कन्फ्यूजन में हैं, आप कहेंगे क्या यह एक कलम है या पेंसिल है। आपने आंसर दिया या आंसर देने वाले ने बोला नो दिस इज़ ए मार्कर, नहीं यह एक मार्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ द ऑफिस, ऑफिस कहाँ है। आपने आंसर दिया ऑफिस इज़ इन दैट कॉर्नर, ऑफिस उस कोने में है। मान लो बहुत बड़ा कहीं पे बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारी बाउंड्री बनी हुई है एक, और उसमें कई रूम हैं, बहुत सारे कमरे हैं, तो आपने कहा कि उस कोने में ऑफिस है, राइट। तो ऑफिस इज़ इन दैट कॉर्नर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द डॉक्टर, आप यहीं पे चेंज कर लो हु वाज द एक्टर, हु वाज द डॉक्टर, हु वाज द टीचर। आंसर है क्वेश्चन का हिंदी है कि एक्टर कौन था, कहने का मतलब हीरो कौन था, एक्टर कौन था। आपने आंसर दिया ऋतिक वाज द एक्टर, ऋतिक एक्टर था या एक्टर ऋतिक था, दोनों हिंदी है, दोनों में से कुछ भी नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां नंबर 12 नंबर वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कहाँ थे, तुम सुबह कहाँ थे। आंसर है आई वॉज एट कोचिंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह कोचिंग में था। आप इसमें चेंज कर लो, मैं सुबह घर में था, आई वॉज इन द हाउस इन द मॉर्निंग, राइट। आप कहीं और थे, मैं मार्केट में था, मैं सुबह मार्केट में था, आप कहेंगे आई वॉज एट मार्केट इन द मॉर्निंग। तो चेंजिंग भी कर सकते हो गाइस बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर द सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स कौन थे, विषय कौन सी थी। आपने कहा मैथ एंड इंग्लिश, गणित और अंग्रेजी। क्वेश्चन है आर यू एलोन नाउ, क्या तुम इस समय अकेले हो। आंसर है येस आई एम एलोन नाउ, हाँ जी मैं बिल्कुल अकेला हूँ इस समय, या हाँ जी मैं इस समय अकेला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ योर फ़ोन, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। आपको मान लो नहीं पता, आप कहेंगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, राइट। अच्छा याद रखो, जैसे मैं किसी क्वेश्चन का हिंदी एक तरीके से या दो तरीके से बता रहा हूँ, तो दोनों तरीके में से कोई एक आप उसमें से नोट कर लो।
यह ज़रूरी नहीं है कि एक ही होता है इसका हिंदी, जो दूसरा हिंदी भी होता है। कहने का मतलब एक इंग्लिश का कई तरीक़ों से हिंदी बनाई जा सकती है और बोली जा सकती है, सबके बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक, तो आपको ये फ़िक्र नहीं करना है कि नहीं ये तो एक ही क्वेश्चन के कई प्रकार की हिंदी बता रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। जो हिंदी में बोल रहा हूँ उसमें से कोई भी नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, हाउ एम आई गिल्टी, मैं दोषी कैसे हूँ। हाउ एम आई गिल्टी, मैं दोषी कैसे हूँ। आंसर करें, नो नो यू आर नॉट गिल्टी, नहीं नहीं आप दोषी नहीं हैं। मान लो आपको कहना नहीं नहीं आप दोषी नहीं हैं, तो नो नो यू आर नॉट गिल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज बैग इज़ दिस, यह बैग किसका है। आपको कहना है यह गाड़ी किसकी है। हुज कार इज़ दिस, आपको कहना है यह किसका घर है। हुज हाउस इज़ दिस। तो देखो ये चेंज भी करके आप अलग अलग बना सकते हैं आंसर। आपने कहा दैट इज़ माइन, वह मेरा है। आपने कहना है वह मेरे भाई का है, दैट इज़ माई ब्रदर्स। आपको कहना है यह मेरे सिस्टर का है, सो दैट इज़ माई सिस्टर्स हाउस, या दैट इज़ माई सिस्टर्स बैग, राइट। तो ऐसे में आप चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, इज़ ही ए गुड बैट्समैन, क्या वह एक अच्छा बल्लेबाज है। आपने आंसर दिया येस ही इज़ ए वेरी गुड बैट्समैन, हाँ जी वह बहुत अच्छा बैट्समैन है, राइट। लास्ट क्वेश्चन, वाई इज़ ही सैड, वह दुखी क्यों है। आपने कहा आई एम नॉट कन्फर्म, मान लो आपको नहीं पता, आप कहेंगे आई एम नॉट कन्फर्म, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, या मुझे कन्फर्म नहीं है। तो गाइस ये देखा आपने किस तरह से हमने आपको क्वेश्चन आंसर सिखाया, और क्वेश्चन आंसर को सीखने के साथ मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, और बिल्कुल अपने तरीके से आप इन जगहों पे आप अलग अलग शब्दों को चेंज करके उस जगह पे नए शब्द रख करके नया क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहले आपको तरीके तो पता होना चाहिए, यदि आपको तरीके पता होंगे तभी तो आप चेंज करेंगे। तो तरीके क्या हैं, ये 2 फार्मूले, इसके आधार पर आप कुछ भी चेंज कर लो और किसी भी तरह का क्वेश्चन बना लो, आसानी से आप बहुत सारे सीख सकते हैं, ठीक। और याद रखना कि बगैर इस तरह से किए आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आएगी। सबसे आसान तरीका है जिसके द्वारा आप अंग्रेजी इस तरह से बोलना सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि आपको ऐसे 100, 200, 150, 250 क्वेश्चन आंसर याद होना चाहिए, और करते करते आपको एक बार अभ्यास हो जाएगा तो फिर आप खुद से भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ न कुछ सीखे होंगे और फ़ायदा आपको ज़रूर होगा यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ में चलें तो। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप नीचे लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब क्लिक करके बिल्कुल फ्री में पढ़ाई ऑनलाइन आप घर पर कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग चार्ज नहीं होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपको नई सीरीज में कुछ नई चीज़ें। तब तक के लिए गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।